आदमी ने समुद्र के पानी का एक बड़ा घूंट लिया, लेकिन अचानक उसे पानी के नीचे कुछ दिखाई दिया। इसलिए उसने पानी में हाथ डाला और एक छोटी मछली पकड़ ली। ऊपर आकर उस आदमी ने मछली का सिर काट दिया। उसे डर था कि लाड़ प्यार में पली बढ़ी अमीर औरत को जिंदा मछली का स्वाद पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसने मछली को समुद्री नमक में डुबोया और कुछ देर सोचने के बाद उसने मछली को अमीर महिला को दे दिया। लेकिन उसने मछली को घृणा से देखा और उसे सूंघने के लिए नाक के पास ले गई। मछली की तीखी गंध से उसे उल्टी आने लगी। यह देखकर उस आदमी ने उससे वह मछली वापस देने को कहा, लेकिन महिला ने बिना कुछ सोचे समझे उसे समुद्र में फेंक दिया। यह देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह से गुस्सा हो गया, क्योंकि अमीर महिला खाना बर्बाद कर रही थी और वह 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अमीर महिला जानती थी कि वह गलत है, लेकिन वह एक छोटे से वेटर के हाथ का खाना नहीं खाना चाहती थी। जब दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी, तभी कुछ ही दूरी पर एक जहाज आता दिखाई दिया, जिसे देखकर अमीर महिला बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी से बहस करने के बजाय वह फ्लेयर गन चलाने वाली थी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि ट्रिगर नहीं दबा सकी। यह देखकर कि जहाज रवाना होने वाला था, उस आदमी ने उससे सिग्नल गन मांगा ताकि वह उसे चला सके, लेकिन अमीर महिला ने कहा कि वह खुद से कर सकती है। इस तरह दोनों के बीच छीना झपटी होने लगी और फ्लेयर गन गलती से बोट पर ही चल गई। अब स्थिति और भी बदतर हो गई। सौभाग्य की बात यह थी कि रात में भारी बारिश हुई और वे दोनों एक छोटी नाव की तरह समुद्र में बह गए और वे भाग्यशाली रहे और अगले दिन भी जीवित रहे। जब अमीर महिला जागी और वह उसके सामने का दृश्य देखकर हैरान हो गई, क्योंकि अचानक उसके सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उसने जल्दी से उस आदमी को जगाया और फिर वे दोनों कुत्तों की तरह नाव चलाते हुए किनारे पर पहुंचे। किनारे पर पहुंचने के बाद घमंडी अमीर महिला ने उस आदमी के लिए फिर से चीजें मुश्किल बनानी शुरू कर दी और हर चीज का दोष उस पर डालने लगी। आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, मुझे अब परवाह नहीं, तुम कौन हो? मैं अब अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। और वह आदमी वहाँ से चला गया। आदमी मीठा ताजा पानी पिया। सौभाग्य से उसे द्वीप पर एक छोटा लकड़ी का घर मिला, जिसमें भोजन के अलावा सब कुछ था। उस आदमी ने जल्दी से अपने द्वारा उठाए गए औजारों से एक साधारण हथियार बनाया। हालांकि यह देखने में बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यह काफी शक्तिशाली थी। उससे आदमी ने झींगा मछली पकड़ा। दूसरी ओर अमीर महिला द्वीप पर मक्खी की तरह भटक रही थी। उस आदमी को लगातार भोजन का टुकड़ा अपने मुंह में डालते देख अमीर महिला से भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने मछली के आधे हिस्से के बदले अपनी सोने की घड़ी देने को कहा, लेकिन आदमी ने मछली देने से मना कर दिया। यह देखकर कि वह जाने वाला है, अमीर औरत ने उस पर मुट्ठी भर रेत फेंक दी। वह आदमी पलटा और बिना कुछ कहे उस अमीर औरत को थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि आज से वह उसका बॉस है। अमीर महिला लगभग रोने ही वाली थी। तभी आदमी ने उसे अपने गंदे कपड़े दिए और कहा, अगर वह 1 घंटे के भीतर कपड़े धोएगी तभी उसे मछली मिलेगा। अमीर महिला विवश थी, इसलिए उसने रोते गाते हुए ऐसा ही किया। अंततः उसे मछली खाने को मिली। वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा। पहरेदारी के दौरान भाड़े के सैनिक को कुछ अजीबोगरीब चीज दिखी। जहाज पर लटके सभी लाइफगार्ड अचानक 2 टुकड़ों में टूट गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले ही पल किसी अज्ञात चीज ने उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। मालवाहक जहाज नियंत्रण खोने वाला था। एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जहाज धीरे धीरे नदी पर अदृश्य पतली रेखाओं के ऊपर से गुजरा, एक खामोश हत्या जारी रहा। इस समय कप्तान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसने गोदाम के बाहर देखा तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि डेक पर सभी चालक दल के सदस्य अचानक मर गए थे। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर इतना भयभीत हो गया कि वह वहीं खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में जहाज आगे बढ़ी, लेकिन वह धीरे धीरे कई परतों में कटकर बिखरने लगी और पतवार के किनारे से टकराते ही विशाल जहाज पूरी तरह से ढह गया। इधर पता चलता है कि इस जहाज पर मौजूद सभी लोग पृथ्वी के विद्रोही हैं। उन्हें खत्म करने और जहाज पर मौजूद 3 बॉडी की जानकारी को सुरक्षित रखने वाली हार्ड ड्राइव को पाने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने सैन्य विशेषज्ञों को बुलाया है और सभी तरह के तरीके आजमाए हैं, जैसे कि हमला करने के लिए बॉल लाइटनिंग का इस्तेमाल करना, जो शक्तिशाली तो है लेकिन असर दिखाने में बहुत धीमा है। इसमें विद्रोहियों के पास हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय था। यदि जहाज पर सीधे न्यूट्रॉन बम का प्रयोग किया जाए तो जहाज पर सवार सभी लोग तुरंत मर सकते थे, लेकिन इसमें हार्ड ड्राइव के क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना थी। तब एक व्यक्ति ने पतवार को काटने के लिए उड़ने वाले चाकू का उपयोग करने का विचार दिया। उड़ने वाला ब्लेड नैनो मटेरियल लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है। प्रत्येक ब्लेड बाल की मोटाई से 10 गुना पतला होता है, फिर भी यह अत्यंत मजबूत होता है। निर्दोष जहाजों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए प्रत्येक उड़ने वाले ब्लेड पर साधारण स्टील के तार का एक टुकड़ा बांध दिया गया था और अंत में एक भारी स्टील की गेंद लटका दी गई थी। जब अन्य जहाज यहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें बस स्टील की गेंद को नदी की तलहटी में गिराना होगा और उड़ता हुआ ब्लेड उसके साथ पानी में डूब जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद एक विशाल जहाज धीरे धीरे फेई रेन की ओर बढ़ रहा था। इसी
उसी जहाज पर हमला करना था। कैप्टन की छठी इंद्री ने भांप लिया कि आगे खतरा है, लेकिन उन्हें रडार या नंगी आंखों से कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने गम का एक टुकड़ा चबाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे मौत की उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुके थे। उड़ते हुए ब्लेड से कोई आवाज नहीं आई और किसी को भी खतरे का पता नहीं चला। जहाज की मोटी स्टील की प्लेटों के कटने से सिर्फ चिंगारी की आवाज आ रही थी। जहाज पर मौजूद विद्रोही एक के बाद एक उड़ते हुए ब्लेडों से चुपचाप टुकड़े टुकड़े हो गए। एक व्यक्ति नीचे देखा और अपनी कमर पर एक चिकना घाव देखा जो उड़ते हुए ब्लेड का निशान था। वह 3 शरीर की जानकारी को नष्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा उसका शरीर तुरंत अलग हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद विशाल जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया और गिरी हुई प्लेट की तरह किनारे पर फैल गया, और यह मानवता की जीत भी थी।